हिंदू धर्म और शास्त्रों में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? सिस्टम में हिंदुइज्म फोएडिटर द्वारा लिखित हिंदू एक सर्वोच्च भगवान ब्राह्मण के विभिन्न रूपों और नामों की पूजा करते हैं, जिन्हें एक स्वतंत्र अस्तित्व के साथ माना जाता है और हर चीज को जीवन देता है। हिंदू धर्म में पवित्र त्रिमूर्ति या त्रिमूर्ति मौजूद है। त्रिमूर्ति में 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान शिव शामिल हैं, जो क्रमशः दुनिया के निर्माण, रखरखाव और विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। हिंदू धर्म में देवताओं को अक्सर मानव या आंशिक रूप से पशु रूपों में दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में करीब 33 करोड़ भगवान हैं। लेकिन इन 33 करोड़ देवताओं में सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है? हालांकि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक साथ आसानी से सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता माना जा सकता है, लेकिन अगर हमें केवल एक सबसे शक्तिशाली भगवान के बारे में बात करनी है, तो वह निस्संदेह भगवान शिव होंगे। वह केवल मनुष्यों द्वारा ही नहीं बल्कि सभी देवताओं, राक्षसों और भूतों द्वारा भी पूजे जाते हैं। संक्षेप में, भगवान शिव की पूजा हर जीवन रूप से की जाती है। भगवान शिव को क्या महान बनाता है? वह पवित्र त्रय में विनाशक है, जिसकी भूमिका ब्रह्मांड को फिर से बनाने के लक्ष्य से नष्ट करना है। वह अपने भक्तों को आसानी से वरदान देने के लिए जाने जाते हैं, भले ही वे राक्षस हों। वह जानवरों का स्वामी है। वह उनसे प्यार करता है और उन्हें बीमारी और विनाश से बचाता है। इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। उन्हें आमतौर पर ध्यान में डूबे हुए या तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। बाघ की खाल को छोड़कर उसे नग्न दिखाया गया है। उसके सिर, गर्दन और बाहों पर सांप है। उसका रंग गोरा है, लेकिन उसका गला नीला है। उसके लंबे बाल हैं और उस पर एक अर्धचंद्र है। उनके सिर से पवित्र गंगा भी बहती है। नंदी बैल शिव के द्वारपाल और वाहन है। भगवान शिव के कई नाम हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध नाम हैं: आदिनाथ प्रथम स्वामी, भैरव दुर्जे भय को दूर करने वाले, भोलेनाथ दयालु भगवान, भूतपाल भूतों का रक्षक, चक्रधर चक्र धारण करने वाला, चिरंजीवी दीर्घायु अमर, गंगाधर गंगा नदी के भगवान, कैलाशनाथ कैलाश के भगवान, महादेव महानतम देवता, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी भगवान भी उत्पन्न हुए हैं। जब जीव का जीवन समाप्त हो जाता है, तो वह फिर से भगवान के उस निराकार रूप में विलीन हो जाता है। भगवान को सदाशिव के रूप में जाना जाता है। सदाशिव भगवान शिव का वह रूप है जो प्रकृति में पूर्ण शून्य है। भगवान विष्णु की उत्पत्ति सदाशिव से हुई थी, जब भगवान शिव को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए जब भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक ध्यान किया। तो हम कह सकते हैं कि हर जीव और यहाँ तक कि अन्य सभी देवता भी भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए उन्हें महादेव के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव का बलिदान स्वरूप। भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम हमें भगवान शिव के बलिदानी स्वभाव के बारे में बताता है। भगवान शिव के नीले कंठ का संबंध समुद्र मंथन या समुद्र मंथन से है। समुद्र के तल पर अमरता का अमृत था। सभी देवता और राक्षस उस अमृत को चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक साथ समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया। जब समुद्र मंथन का सिलसिला चल रहा था तो बहुत कुछ निकला। उन चीजों में कीमती पत्थर, कुछ जानवर,
देवी लक्ष्मी आदि शामिल थे। देवताओं और राक्षसों ने उन सभी चीजों को समान रूप से विभाजित किया। इन सब बातों के अलावा एक घातक विष हलाहला भी निकला। हलाहला के संपर्क में आने वाली सभी चीजें मरने लगी। तब भगवान शिव ने आगे आकर सारा विष पी लिया। विष ने भगवान शिव के शरीर को नीला करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ठीक उसी समय देवी पार्वती ने महाविद्या के रूप में भगवान शिव के गले में प्रवेश किया और भगवान शिव के गले से विष को फैलने नहीं दिया। भगवान शिव ने बिना अपने बारे में सोचे उस विष को पी लिया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। वह सभी देवताओं में सबसे निर्दोष भगवान है। भगवान शिव लोकप्रिय रूप से भोलेनाथ या निर्दोष भगवान के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें सबसे निर्दोष भगवान कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को बिना यह सोचे कि वे अच्छे हैं या बुरे, भगवान या राक्षस हैं, वरदान देते हैं। यदि उसका भक्त उसका दिल जीत लेता है तो वह उन्हें वरदान देता है। ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे भगवान शिव ने कई राक्षसों को वरदान दिया था। सबसे प्रसिद्ध कथा भस्मासुर नामक राक्षस की है। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव उनसे प्रभावित हुए और उन्हें वरदान देने का फैसला किया। उन्होंने भगवान शिव से उन्हें ऐसा वरदान देने के लिए कहा कि वह जो भी या जिसे भी छुए वह राख में बदल जाए। वरदान का परीक्षण करने के लिए भस्मासुर ने भगवान शिव को छूने का फैसला किया। उसने सोचा कि भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, इसलिए उसे इस वरदान का परीक्षण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने खुद को मोहिनी में बदलकर भगवान शिव की रक्षा की। भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और भस्मासुर को राख में बदल दिया। यह कहानी हमें यह बताने के लिए काफी है कि भगवान शिव कितने निर्दोष हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र भगवान शिव को त्रयंबक देव या 3 आंखों वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। उसकी तीनों आंखें किसी चीज की प्रतीक हैं। उनकी दाहिनी आंख सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, उनकी बाईं आंख चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि उनकी तीसरी आंख जो उनके माथे पर है, अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी तीसरी आंख उसे प्रत्यक्ष से परे देखने में मदद करती है। जब उसकी तीसरी आंख खुलती है तो सारी बुराई गायब हो जाती है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि तीसरा नेत्र उच्च चेतना का नेत्र है। हमें अपनी तीसरी आंख का उपयोग करना चाहिए और अपने मन से देखना चाहिए। जब भी भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, उन्हें संहारक के रूप में देखा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना न भूलें।